नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में अभी अभी हुए विधानसभा चुनाव को लेकर। परिणाम तो आप सभी के सामने है, पर हम कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस उत्तराखंड विधानसभा में किसने मारी जीत की हैट्रिक और कौन है वो बड़े बड़े चेहरे जो अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए और जनता ने उनको निराश कर दिया। चलिए बात कर लेते हैं इन्हीं मुद्दों पर और देख लेते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या रहा, या कहें इस उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ऐसे क्या मुद्दे रहे और आम आदमी पार्टी, बसपा और अन्य दल किसके खाते में कितनी आई सीटें। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल में जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक फाइट दिखाई गई थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि किसी की भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हर एग्जिट पोल, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया या तमाम न्यूज़ चैनल्स के जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन रही। तो खास कर कि जो एक यहाँ पर मिथ है उत्तराखंड को लेकर कि एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है तो दूसरी बार भाजपा की, तो उस मिथ को लेकर जो राजनीतिक पंडित है वो भी अपनी अपनी गुना भाग कर रहे थे और एक अनुमान लगा रहे थे कि इस बार किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। पर ये कह सकते हैं कि देवों के देव, महादेव और देवभूमि इस उत्तराखंड की जनता ने वो मिथ और जो वो एग्जिट पोल है उन सभी को झूठा ठहरा दिया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। अब इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो हासिल हुआ उसके पीछे के क्या है कारण, तो हमने भी फैक्ट चेक करने का प्रयास किया और आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही तमाम मज़ेदार जानकारी। तो जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय मोदी लहर के कारण यहाँ पर लगभग भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत मिला और 57 सीटें उनके खाते में आई। और जहाँ कांग्रेस कुछ सीटों पर अपना प्रत्याशी या कहें अपना वजूद बचा पाई और बसपा के खाते में कोई भी सीट उस समय नज़र नहीं आई थी। तो उस समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाए अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत से लोगों को काफ़ी सारी आशाएं थी, पर वो इन आशाओं पर खरे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए। और इससे पहले कि कहीं ज़्यादा देर हो जाए या नुकसान हो जाए, केंद्र सरकार और पदाधिकारियों या प्रदेश पदाधिकारियों ने स्थिति को भांप लिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव से एक साल पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया तीरथ सिंह रावत को। पर तीरथ सिंह रावत भी मानो वो ऐसा लग रहा था कि कुछ खास परिवर्तन नहीं करा पा रहे थे और ना ही वो जनता में इस तरह की छवि अपनी बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता मिल सके। या कहें कि जनता का तो कहना ये भी था कि TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत और TSR तीरथ सिंह रावत दोनों एक ही है, बस नाम का फ़र्क है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं नज़र आया। तो तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने, और ठीक ऐसे समय जब चुनाव में महज 6 महीने का समय रह चुका था और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और इस बार वो जो मुख्यमंत्री लाए वो थे पुष्कर सिंह धामी, युवा मुख्यमंत्री, युवा प्रदेश। तो लगा कहीं ना कहीं युवा होने के नाते और युवा प्रदेश को पुष्कर सिंह धामी ने अच्छा तरह संभाला, ठीक अच्छी तरह संभाला और नतीजा आप सभी के सामने है कि प्रचंड जीत। और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि जो प्रचंड जीत मिली है ये पुष्कर सिंह धामी की वजह से मिली है। पर इन सब में गुणा भाग में कहीं ना कहीं एक ऐसी भी घटना घट गई जिसका जिक्र करना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है। वो घटना है कि खुद पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। लगभग 5 से 6 हज़ार वोटों के अंतर से वो अपने निकटतम प्रतिनिधि से चुनाव हार गए। अब उनकी हार कई तरह के सवाल पैदा कर रही है। नंबर 1 सवाल तो यह है कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी की लहर थी या कहे पुष्कर सिंह धामी एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश को संभाल पाए तो फिर वे अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए। और कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में मिली हैं ये पुष्कर सिंह धामी की ना होकर बल्कि केंद्र सरकार और मोदी मैजिक के कारण, या कहे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की जो लहर योगी महाराज की चल रही थी, योगी प्लस मोदी इन दोनों की लहर के कारण यहाँ उत्तराखंड में जो हवा चली उसके कारण इतनी सीटें यहाँ पर मिली। पर जैसे ही पुष्कर सिंह धामी विधानसभा का चुनाव हारे तो कई चेहरे ऐसे हैं जो एक्टिव हो चुके हैं मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए। अब सवाल ये भी है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस विषय पर तो हम बाद में बात करेंगे। फिर हम इसी चुनाव में आपको लेकर चलते हैं और देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर से किस पार्टी के प्रत्याशी जीते और सबसे कम अंतर से किस पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। तो बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं उनमें टॉप 5 हम लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। उसमें
भारतीय जनता पार्टी के ही वो प्रत्याशी हैं जो सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज कराई। और अगर हम बात करें सबसे कम या कहें बिल्कुल कम मार्जिन में जीत दर्ज कराई, तो वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे हैं जो बहुत ही कम अंतरों से जीत दर्ज उन्होंने की। बस कह सकते हैं कि किस्मत ने उनका साथ दिया और बहुत कम मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज कराई। और फिर इसी चुनाव में कहीं ना कहीं जो हॉट सीट बनी हुई थी, सभी की चर्चाएं उन सीटों पर थी। खटीमा विधानसभा से, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुष्कर सिंह धामी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, पर पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए, जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक अंदरूनी कलह है। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनको जो पदाधिकारी या कहें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने ही उनको चुनाव हराया है, या कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट या जो प्रत्याशी या कहें जो वो बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, उन्होंने कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को हराने का काम किया है। और बात करें लाल कुआं सीट से, कांग्रेस इस बार पिछली बार से थोड़ा सा उसको बूस्ट मिला है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि वो एक अच्छे मजबूत विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस नहीं निभाती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस का तो इस बार ऐसा लगता है कि अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। और वहीं पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार या कहीं चेहरा हरीश रावत उस समय भी खुद 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे और दोनों की दोनों सीटें वो हार गए थे। और इस बार भी उनके साथ ऐसा ही हुआ, पर इस बार वो 2 सीट से चुनाव तो नहीं लड़े, पर लाल कुआं सीट से वो लगभग 10,000 मतों से चुनाव हार गए, जो कि एक शर्मनाक हार है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की यहाँ पर बहुमत ज़्यादा होता तो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे वो हरीश रावत थे, और उनका चुनाव हार जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस का अब यहाँ पर कोई वजूद नहीं रहा। बात कर ले तो अनुपमा रावत जो हरीश रावत की पुत्री, पर हाँ वो कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने में कामयाब रही और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी स्वामी यतीश्वरन महाराज को लगभग कई हज़ार वोटों से हरा दिया, जो कि बहुत बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी। और कांग्रेस के समर्थकों का कहना ये भी है कि जो ये हार हुई है बदला है 2017 के उस चुनाव का, जिसमें स्वामी यतीश्वरन महाराज ने हरीश रावत को हराया था। पर अनुपमा रावत का कहना है कि हमने जो ये जीत दर्ज के बदलाव की जीत है, किसी से कोई बदला नहीं, अभी तो राजनीति है, राजनीति में तो कटाख से एक दूसरे पर चलते रहते हैं। और वहीं मदन कौशिक जो प्रदेश कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस बार 5वीं बार जीत दर्ज कराने में सफल हुए। उन्होंने इस बार 5वीं बार जीत दर्ज की, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। जब से उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है तभी से वो चुनाव लड़े और तब से लेकर अब तक कोई भी विधानसभा का चुनाव वो हारे नहीं। वहीं ममता राकेश कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र राकेश के धर्मपत्नी, जिनको सुरेंद्र राकेश के गुजर जाने के बाद सत्ता विरासत में मिली, और उन्होंने भी इस बार तीसरी बार जीत दर्ज कराई। और वहीं रुड़की विधानसभा से विधायक प्रदीप बत्रा भी अपनी तीसरी बार जीत दर्ज कराने में सफल हुए। कई सारे ऐसे आंकड़े, कई सारे ऐसी घटनाएं घटी जो आपके सामने रख रहा हूं और आपको हमने बताने का प्रयास किया। और हम बात करेंगे इन सब के बीच सबसे बड़ी जो हॉट सीट बनी हुई थी, वह थी खानपुर विधानसभा। उस पर भी हम आपके लिए एक विश्लेषण, बड़ी रोचक, धमाकेदार और एक ऐसी जानकारी लाएंगे कि आखिरकार क्या वजह रही जिसके कारण वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार जीत गए और यहाँ से 4 बार के विधायक कुंवर प्रर्ण सिंह चैंपियन की धर्मपत्नी नहीं पहुँच पाई विधानसभा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।